हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज कार्बोहाइड्रेट में जो टॉपिक पढ़ा दिए गए थे उससे आगे के टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए थे वे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बोर्ड में आया, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। तो अमीनो अम्ल की परिभाषा और प्रोटीन की परिभाषा लिखनी है हमें। तो कैसे लिखेंगे अमीनो अम्ल और प्रोटीन की डेफिनेशन? तो बच्चों, आप जानते हैं अमीनो अम्ल और प्रोटीन की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, समझिएगा इसे। प्यारे बच्चों, अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल वे यौगिक जिनमें एक या अधिक अमीनो समूह होते हैं। जैसे ये है, इधर H, इधर OH, ये NH2, ये COOH। तो ये क्या है? यह एक अमीनो एसिड है। क्या है ये? अमीनो एसिड। क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है, तो ये कहलाएगा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसे? अमीनो अम्ल। तो हम कह सकते हैं वे यौगिक जिनमें एक या अधिक अमीनो समूह होते हैं और उसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित होता है, ऐसी यौगिकों को अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अमीनो अम्ल की डेफिनेशन हो गई। अब कहता है प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन का मतलब प्रोटियस। प्रोटीन का मतलब प्राथमिक, शरीर की जितने भी प्राथमिक चीजें हैं, चाहे वो स्किन है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं और मसल्स हैं, ये सभी प्रोटीन की बनी होती हैं। वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के या अल्फा अमीनो अम्ल या अल्फा अमीनो एसिड के संयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। अल्फा अमीनो एसिड के संयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन प्रोटीन की। कौन सी डेफिनेशन हुई? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या एक ही जैसे अल्फा अमीनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, वे कहलाती हैं प्रोटीन। तो याद रखना, अल्फा अमीनो अम्ल रहेंगे इसमें, अल्फा अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन में कौन से अमीनो अम्ल होते हैं? अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं। तो ये प्रोटीन की डेफिनेशन हो गई और ये होगी दूसरी डेफिनेशन जिसकी अमीनो अम्ल की। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन कौन सा था? प्रोटीन के मुख्य स्रोत मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता क्या होती है? तो बच्चों, अगला क्वेश्चन था प्रोटीन के मुख्य स्रोत और मानव में इसकी क्या उपयोगिता होती है। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत आप जानते हैं, दाल जो होती है यही प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। एक तो दाल के अलावा दूध, अंडा, सोयाबीन, दाल, मछली, मांस आदि सब क्या है? ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। याद रखेंगे आप कौन कौन से होता है ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन से हैं? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत एक तो दाल, और बताइए दूध, और बताइए इसके अलावा दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा, अंडे के अलावा बताइए कौन? और सोयाबीन, ये सब क्या है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। कि प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों के नाम। प्रोटीन में पाए
जाने वाले तत्वों के नाम। कौन कौन से नाम है देखिएगा। प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है। ये सारे प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व हैं। अभी कहता है कि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हो गए, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों के नाम हो गए। मानव शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है इसके प्रोटीन के। देखिए बच्चों, प्रोटीन के महत्व क्या हैं। एक मिनट, अभी मैं जो है बताता हूं आपको क्या समझ। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन से हैं ये तो आपको चल गया पता। प्रोटीन में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं ये चल गया पता आपको। अब प्रोटीन के महत्व क्या है ये भी आपको अभी चलेगा पता। प्रोटीन के महत्व, महत्व क्या है देखिएगा। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर एक, कहां के लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि के लिए। और बताइए कहां इसके अलावा? प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण करती है, नए ऊतकों का निर्माण करती है। प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण करती है। नए ऊतक होते हैं बॉडी के अंदर, उनका निर्माण भी प्रोटीन ही करती है। नए ऊतकों का निर्माण करती है। नंबर तीसरा कौन सा देखिएगा? और काम क्या प्रोटीन का इसके अलावा? प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और बताइए क्या काम है इसका इसके अलावा? प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून के पीएच को ठीक रखती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर में पाए जाने वाले पीएच को ठीक रखती है। पीएच को ठीक रखती है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl या पेप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं बच्चों, एंजाइम द्वारा अमीनो अम्ल में जलावृत हो जाते हैं। तो ये अम्ल रुधिर की वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं, जहां नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। अब आता है बच्चों इसके बाद प्रोटीन के कार्य हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? एक उदाहरण दीजिए, इनके जल अपघटन से क्या उत्पाद बनता है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? हमें एक एग्जांपल देना है न्यूक्लिक अम्ल का, और इनके जल अपघटन से क्या बनता है। तो बच्चों सबसे पहले तो न्यूक्लिक अम्ल का एक उदाहरण देंगे जब हम, तो न्यूक्लिक अम्ल का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं?
तो बच्चों आपको बताते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। ध्यान से देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल, यदि आपको पूछा था न्यूक्लिक अम्ल क्या है तो आप क्या कहेंगे? न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। याद रखोगे, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में जीवित कोशिकाओं के नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। नाभिक में क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। फिर क्या पूछता है ये न्यूक्लिक अम्ल हो गए। एक उदाहरण दीजिए इनका। अब इनका उदाहरण भी देना हमें। न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए, दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब ये कहता है कि इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या है। न्यूक्लिक अम्ल के महत्वपूर्ण कार्य, न्यूक्लिक अम्ल के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नंबर 1, डीएनए जो है ये आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। डीएनए क्या होता है? आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्राहक के रूप में भी जाना जाता है। ये जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उन्हें संग्रहित कर लेता है अपने अंदर। डीएनए लाखों वर्ष से किसी जीव के विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से उत्तरदायी होता है। कोशिका विभाजन के समय एक डीएनए अणु सेल्फ रिप्लिकेशन में सक्षम होता है तथा पुत्री कोशिका में समान डीएनए रज्जु का अंतरण होता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए दोनों के लिए उदाहरण में आए आपको। न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ये प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण विभिन्न आरएनए अणुओं द्वारा होता है, परंतु किसी विशेष प्रोटीन का संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए के ये न्यूक्लिक अम्ल के कार्य होते हैं। इनके जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त होता है। जब इनका होता है जल अपघटन तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से। तो न्यूक्लिक अम्ल का जब होता है जल अपघटन तो इनसे उत्पाद कौन कौन से बनते हैं? इनके जल अपघटन से बनने वाले उत्पाद है बच्चों, नंबर 1 इनसे बनेगा फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल। नंबर 2 बनेगा इनसे पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा। और नंबर 3 बनेगा इनसे विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक। विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक। विषम चक्रीय
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक, ये इनके मुख्य कार्य हैं बच्चों। अब आता देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, लिपिड के स्रोत क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। लिपिड, अब थोड़ा सा मैं आपको लिपिड के बारे में बता देता हूँ, लिपिड क्या होता है। लिपिड के बारे में समझाऊंगा आपको मैं कि लिपिड क्या है और लिपिड के मुख्य स्रोत क्या है और लिपिड के कार्य क्या होते हैं। ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी, तो आप ध्यान से समझना लिपिड के बारे में। तो बच्चों लिपिड के बारे में समझिएगा आप, लिपिड क्या होता है, इसके मुख्य स्रोत क्या है और एक मिनट जरा वेट करना। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास सामने क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है। तो लिपिड के बारे में हम बताएंगे आपको कि लिपिड होता क्या है, लिपिड के स्रोत क्या है, व्हाट इज लिपिड, लिपिड क्या है बताएंगे। लिपिड जो होता है, ये जितनी भी फैट्स होती हैं, वसा होती हैं, उन्हें बोलते हैं लिपिड, फैट को, वसा को। इनके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, घी, फैट, वनस्पति तेल, मोम, प्राकृतिक रबड़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या है, लिपिड हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी लिपिड होते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या है, लिपिड है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, ए, डी, ई के, ये भी लिपिड हैं, ये भी लिपिड हैं। तो ये सब लिपिड होते हैं। इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों लिपिड को हम जो है 3 वर्गों में बांटेंगे। नंबर 1 है सरल लिपिड। नंबर 1 कौन से, सरल लिपिड, सरल लिपिड। सरल लिपिड कौन से होते हैं, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल, सब क्या है, ये सरल लिपिड है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक मोम, फिर आता है नंबर 2 पर संयुक्त लिपिड, संयुक्त लिपिड। इसमें आते हैं फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। फिर आता है व्युत्पन्न लिपिड, टर्पीन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, सब क्या है, व्युत्पन्न लिपिड है। तो यह है लिपिड का वर्गीकरण। प्रत्येक उदाहरण भी हो गया। बताइए जरा, नंबर 1 पे था सरल लिपिड, ए उदाहरण इसका लिखेंगे आप। नंबर 2 पे था संयुक्त लिपिड, और नंबर 3 पर था व्युत्पन्न लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। सरल के एग्जाम्पल दीजिए, कौन से थे, सरसों का तेल, बिल्कुल सही एग्जाम्पल, सरसों का तेल। सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल। संयुक्त एग्जाम्पल दीजिए एक, संयुक्त लिपिड का एग्जाम्पल लिसाइथीन, लिसाइथीन। लिसाइथीन क्या है, संयुक्त लिपिड है। एक हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्मोन्स हुए। हार्मोन क्या है, संयुक्त लिपिड है, तो व्युत्पन्न लिपिड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए बच्चों। प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है। प्रोटीन का विकृतीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुण के साथ साथ उसके जैविक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं।
प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। किसे बोलते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण, जिसमें प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक गुणों के साथ जैविक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक गुणों के साथ साथ जब जैविक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन के विकृतीकरण में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? जैसे दूध का फट जाना, दूध से दही का बन जाना, दूध से पनीर का बन जाना, सब क्या है? ये प्रोटीन का विकृतीकरण। जो दूध है वो लिक्विड होता है, जो पनीर वो ठोस होता है, तो भौतिक गुण बदलेगा नहीं बदले, बताइए। दूध से दही का बनना, जो दूध के गुण है वो दही गुण नहीं होंगे, तो उसके जैविक गुण बदल गए। इस प्रकार इसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन के विकृतीकरण में कभी भी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वह कभी चेंज नहीं होती, द्वितीयक और तृतीयक संरचना प्रोटीन की नष्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो ये आप समझ गए होंगे प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, इसे आप समझ गए होंगे। ये होता क्यों है? प्रोटीन का विकृतीकरण लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बन जाती हैं, परंतु विकृतीकरण अभिकर्मक को हटाने पर पुनः हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाने से प्रोटीन पुनः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती है। इसे प्रोटीन का उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। एक होता है प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। यह विकृतीकरण प्रबल विकृतिकारक अभिकर्मक जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन में विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता। इसे प्रोटीन का अनु उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे में जो एल्ब्यूमिन होता है, तो जब अंडे को उबाल देते हैं बहुत उच्च ताप पर, तो अंडे का जो अंदर वाला भाग होता है वह ठोस के रूप में बदल जाता है। इससे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उसका स्कंदन हो जाता है और वह फिर वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता, तो इसे बोलते हैं अंडे का विकृतीकरण, अंडे के प्रोटीन का विकृतीकरण। तो दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, अंडे का उबाल कर प्रोटीन को ठोस बना देना, सब क्या है? प्रोटीन का विकृतीकरण। इसमें प्राइमरी संरचना परिवर्तित नहीं होती है। प्रोटीन के विकृतीकरण में प्राइमरी संरचना परिवर्तित नहीं होती है। तो ये था बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों विटामिन्स का। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आप विटामिन्स के बारे में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? क्या होता है विटामिन? याद रखना बच्चों, विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और विटामिन में दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन है ये वे विटामिन है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में यदि पूछते हैं आपसे, तो आप कहोगे कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसलिए शरीर को विटामिन बी और विटामिन सी की रोज आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति विटामिन बी और विटामिन सी लेता है तो ये बॉडी में वाटर होता है उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और रोज बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।
इसलिए विटामिन सी और विटामिन बी की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन बी की कमी से और विटामिन सी की कमी से इस विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से, और स्कर्वी रोग की वजह से व्यक्ति के दांत ढीले हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बढ़िया। अब आते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बाद वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं बच्चों? वसा में घुलनशील वे विटामिन होते हैं बी के, बी को छोड़ दो, ए, डी, ई, के। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो होता है रेटिनोल, मतलब ये आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी रिकेट्स नामक रोग हो जाता है इससे, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ये हमें धूप से मिलता है। विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई कैल्सीफेरोल, विटामिन डी होता है, और विटामिन ई होता है आर्गोस्टिरोल। ये क्या होता है? विटामिन ई, विटामिन ई कमी से जो है बांझपन हो जाता है, और विटामिन के रक्त को पतला करने का काम करता है। इससे जो है अगर इसकी कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो रक्त थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। अब बच्चों इसके बाद आप याद रखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा विटामिन जो होते हैं, विटामिन के नाम याद करने की ट्रिक क्या है। विटामिन को हम कैसे याद करेंगे कि हाँ ये विटामिन कौन कौन से हैं। तो मैं इसे आपको सिखाऊंगा विटामिन के तो विटामिन याद करने की ट्रिक बताऊंगा तो आपको मैं, याद ध्यान सुनना। हम लिखते हैं विटामिन एक तरफ, विटामिन और इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। विटामिन ए का है रेटिनोल, ये आप जानते ही रहता ना आपको अभी, रेटिनोल। विटामिन बी का नाम क्या है बोलो? थायमीन। बहुत बढ़िया, रेटिनोल। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन सी का नाम किसी को याद हो? बताया ना आपको अभी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है विटामिन सी का।
विटामिन डी का नाम बताया था आपको मैंने, अभी कुछ याद हो किसी को तो? कैल्सीफेरोल। क्या बताया था आपको मैंने? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम बताइए, क्या बताया था मैंने तुम्हें? टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम बोलो, क्या बताया था? किसी को याद हो तो? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ये विटामिन ए बी सी डी ई के नाम हैं। तो हम इसका लिखेंगे, पहले देखो रह लेंगे, ये ट्रिक याद करता हूँ, तो बताता हूँ आपको मैं ट्रिक क्या है इसकी याद करने की ट्रिक। पहला अक्षर क्या है इसका? रे। इसका क्या है? थे। रथ। रथ के बाद पर अपनी ओर से जोड़ लो, पर। इसका क्या है? ए। और ए के बाद क्या है? ये कै। रथ पर एक। इसका टे। इसका फे। इसे टॉफी कर सकते हैं आप। रथ पर एक टॉफी है। तो इस प्रकार से हम इन विटामिन को याद करने की ट्रिक आप बता रहे हैं। तो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे कि विटामिन कैसे याद किए जाते हैं। तो विटामिन को याद करने की ये थी ट्रिक। तो आप लोगों ने सीखी विटामिन याद करने की ट्रिक। इसके बाद आज आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। अब कुछ और बातें तो सुन लेना आप लोग। विटामिन की खोज किसने की थी? कुछ और बातें देखिए। विटामिन की खोज, विटामिन की खोज की थी, वो किसने की थी? फंक की थी। तो ये याद रखना आपको, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। अब याद करते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए? जल में हो गए बीसी, और वसा में हो गए कीड़ा। याद रख लीजिए, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो ये आपको याद रखने वाली बात है विटामिन की। इसके बाद बच्चों आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो विटामिन जो मेन विटामिन है, इनकी कमी से रोग लिख देता हूं मैं। जो विटामिन ए होता है, ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी से होता है B1 लीजिए। विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से कौन सा होता है? इससे आंख लाल हो जाती है। आंखों का लाल होना। विटामिन B3 कौन सा करता है? विटामिन B3 से त्वचा पर दाग हो जाते हैं। त्वचा पर दाद हो जाते हैं। विटामिन B6 क्या करता है? विटामिन B5 पर लेते हैं, चलो।
विटामिन B5, इससे क्या होता है, बाल सफ़ेद, बाल। और B6 क्या करता है विटामिन, एनीमिया रोक कर देता है, एनीमिया ये रोक देता है। और विटामिन, ये तो रोग हो गया विटामिन से की कमी से। अब आप बताएंगे विटामिन C, विटामिन B12 से क्या होता है, विटामिन B12 भी B6 एनीमिया करता है, विटामिन B12 भी एनीमिया ही रोग करता है, एनीमिया। विटामिन C कौन सा करता है, स्कर्वी। विटामिन C कौन सा करता है बच्चों, स्कर्वी नामक रोग कर देता है विटामिन C कमी से, स्कर्वी। विटामिन D बच्चों में होता है रोग रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन D से। विटामिन K कौन सा रोग कर देता है, विटामिन जब K बॉडी में कम हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, जब विटामिन K कम हो जाता है तो जनन शक्ति में कमी आ जाती है, जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और विटामिन विटामिन D की वजह से विटामिन D, विटामिन E। और जब विटामिन K की कमी हो जाती है तो K की कमी से रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, ये होता है बेटे। तो विटामिन A से रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी बेरी, B2 से आंखों लाल हो जाती हैं, B3 से त्वचा पर दाग हो जाते हैं, B5 से बाल सफेद हो जाते हैं, B6 और B12 दोनों से ही क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। विटामिन C इसका भी रोग हो जाता है, विटामिन D रिकेट्स, विटामिन E जनन शक्ति में कमी हो जाती है, और K रक्त का थक्का नहीं जमता। जब कभी चोट लग जाती है तो उससे खून बहने लगता है और वह खून रुकता नहीं है फिर। तो ये थे विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। और विटामिन के खोज की थी, फांकने की थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B और C। और वसा में कौन से हैं, विटामिन कीड़ा, KEDA। इसके अलावा विटामिन के केमिकल नेम मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन के केमिकल नेम कौन से होते हैं, ये आप कर चुके हैं। विटामिन केमिकल नेम आपको बताए थे मैंने अभी। ये थे रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। ये थे विटामिन के केमिकल नेम। 10 पर 1 टॉफी है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर जो आपने आज विटामिन, लिपिड, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, ये सारे के सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना और यही बोर्ड में टॉपिक आने वाले होते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपको यहीं पर टॉपिक समाप्त करने की आपसे इजाज़त मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आने वाली परीक्षा में इन सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझकर बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऐसा मेरी भगवान से कामना है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे नंबरों से बोर्ड में पास हों। और मेरा दावा है यदि आप ये सब टॉपिक पढ़ लेते हो तो बोर्ड में आपको 100% अंक मिलेंगे। और ई विद्या की ओर से जो ये फ्री क्लासेज हम कराई जा रही हैं, आप इनका लाभ उठाइए और लाभ उठाकर बोर्ड में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिए।